प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आश्रम में बीजक पाठ के उपरांत कोई सारगर्भित एवं अर्थपूर्ण विचारों पर नित्य चर्चा होती है। जीवन की सच्ची उपलब्धि क्या है, इस पर सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा ही सारगर्भित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह विषय अत्यंत समझने योग्य है, चिंत्य है, विचारणीय है। हम जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, लेकिन उन सारी उपलब्धियों का अर्थ और प्रयोजन केवल हमारे जीवन तक सीमित होता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसा विषय है जिसका ज्ञान मनुष्य शरीर में, मनुष्य देह में, मनुष्य जीवन में करना अत्यंत आवश्यक है, और वही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अनेक लोग अनेक प्रकार से अपनी अपनी उपलब्धियों को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर की दृष्टि में सत्य का बोध ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। इस विषय पर अनेक मनीषियों ने अनेक प्रकार से अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, परंतु सदगुरु कबीर साहब का विचार जो जन साधारण की भाषा में कहते हैं, उसे सब लोग बड़ी ही धैर्यपूर्वक और उनकी वाणियों को बड़ी ही गहराई से ग्रहण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, सबसे साचा भला जो साचा दिल हो, साच बिना सुख नाहि ना कोट करे जो कोई। उनकी साखियों में इतना मर्मस्पर्शी विचार है, मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत मार्मिक विचार है। इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। इस विषय को न जानने के कारण हम संसार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, पद प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, परंतु सत्य के ज्ञान के बिना उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की जो दृष्टि है, उनका सोचने का ढंग है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उनकी शिक्षाएं, उनका संदेश, उनका सदुपदेश हमें बड़ी गहरी सांत्वना देता है, बड़ी गहरी शांति की अनुभूति होती है जब उनको हम आत्मसात करके जीवन जीते हैं। सत्य का उद्घाटन अपने आप स्वयं होने लगता है। साहिब की इसी साखी पर हम लोग विचार करें, सबसे साचा भला जो साचा दिल हो। सत्य क्या है? यह विषय बहुत ही मार्मिक है और गहन गंभीर चिंतन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य की बड़ी चर्चा है, लेकिन जो तथ्य है, परक और वस्तु परक सत्य है, उसकी चर्चा सदगुरु कबीर साहब अपने चिंतन में करते हैं। सबसे साचा भला, और कहीं कहीं तो ऐसी मार्मिक बात कहते हैं कि श्रोता विमुग्ध हो जाता है। जब वो धर्म की परिभाषा करते हैं, वहां कहते हैं, उसको तो महामंत्र के रूप में माना जाता है कि कबीर ने एक साखी में सत्य की कितनी सुंदर और मार्मिक व्याख्या की है। सत्य क्या है? ऐसा नहीं है कि सत्य अगम है, अगोचर है, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता। सत्य हमारे में प्रतिष्ठित है,
उस सत्य का हमें दृष्टा और साक्षी बनना चाहिए। हम सारे संसार को जानते हैं, सारे संसार को प्राप्त करते हैं, फिर भी हमारे मन की उद्विग्नता, अशांति, ये सब नहीं जाती। सत्य एक ऐसा विषय है जिसका बोध हो जाने के बाद कुछ भी संसार में प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रह जाती। सत्य के बोध के बाद संसार के समस्त प्राणी पदार्थ जो नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं, उसका तथ्यात्मक बोध होता है तो आदमी ठहर जाता है कि आखिर सत्य है क्या। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब निवेदन करते हैं, और अन्यत्र भी उन्होंने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कितनी मर्मस्पर्शी बात है, कितनी दूरदर्शिता के साथ अपनी बात वो कहते हैं। सांच बराबर तप नहीं, सबसे सांचा भला जो सांचा दिल हो। आदमी में इतनी क्षमता है, अपने बौद्धिक क्षमता का वो दुरुपयोग करता है, इसीलिए सत्य से बहुत वो परे चला जाता है, दूर चला जाता है। सत्य के ज्ञान के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए हमें संसार के सारे शास्त्रों का अध्ययन करना कोई जरूरी नहीं। सत्य का उद्घाटन स्वयं में होगा, परंतु उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, अपने मन और इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा, तृष्णा की दास्ता से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि जितना आदमी तृष्णा के पीछे दौड़ता है उतना ही वो दुख को निमंत्रण देता है और चारों तरफ से दुख से घिर जाता है, जीवन दुखाभिभूत हो जाता है। इसी से यह ज्ञात होता है कि संसार में जितने प्राणी पदार्थ हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं, तृष्णा करते हैं, जिसकी ऐहिक वासना से हमारे चारों तरफ दुख से घिर जाते हैं, इससे सत्य परे है, इससे सत्य अलग है, उसकी खोज करनी चाहिए। इसलिए साहब सरल भाषा में कहते हैं, सबसे सांचा भला जो सांचा दिल हो। आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है, परंतु अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने निर्मल विवेक से वो सत्य की खोज नहीं करता। इसलिए सब तरफ से जब बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुखता में अपने सारे जीवन की अच्छे ऊर्जा को नष्ट कर देता है, परंतु उसे सत्य का बोध नहीं होता। इसलिए साहब मानव मात्र से निवेदन करते हैं कि सबसे सांचा भला। सत्य क्या है, यह बड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि संसार में जितना कुछ दिखाई देता है वो सब परिवर्तनशील है, सब क्षणभंगुर है, किसी का अस्तित्व शाश्वत नहीं है। इसीलिए सत्य पर विचार करना चाहिए। सत्य की धारणा क्या है? सत्य है वस्तु, जो वस्तु जैसा है उसे वैसा जानना, ऐसा समझना। हम ऐसा नहीं समझते हैं, जैसे शरीर को ही हम लें, शरीर क्या है? नाशवान है, परिवर्तनशील है, परंतु हम जीवन पर्यंत इसी शरीर और इंद्रियों के वासनाओं में, इंद्रियों को भोगों में भूले रहते हैं। इसलिए सत्य का ज्ञान हमसे बड़ा दुष्कर हो जाता है। साहब की वाणी में कितना ओज है, कितना सुंदर ढंग से अपनी बात कहते हैं। सबसे सांचा भला, पहले सत्य क्या है इसका हमको खोज करनी चाहिए। सत्य क्या है? जितना भी हम वस्तु देखते हैं वो जैसा है, जिस रूप में है, उसे हम वैसा नहीं मानते हैं, इसलिए सत्य का ज्ञान दुष्कर हो जाता है। शरीर से लेकर के सारे संसार के वस्तुओं को उसके सही परिप्रेक्ष्य और सही संदर्भ में हमें देखने और जानने की आवश्यकता है। इसलिए यहां दो वस्तुओं की, दो पदार्थों की सत्ता है, एक जड़ और चेतन।
ये बड़ा सूक्ष्म विषय है जिसका चिंतन कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने अपने तरीके से किया। उपनिषदों के ऋषियों ने भी किया, लेकिन वह थोड़ा कठिन है। सदगुरु कबीर साहब जन भाषा में कहते हैं, संसार में दो पदार्थों की सत्ता दिखाई देती है, एक जड़ और चेतन। दोनों के अपने अपने अंतर, दोनों के अपने अपने गुण हैं, धर्म हैं, स्वभाव हैं, क्रियाएं हैं। अपने अंतर्निहित गुण धर्मों के कारण, स्वभाव सिद्ध गुणों के कारण उसमें सारी क्रियाएं होती हैं। इस चीज को समझना बड़ा कठिन है, इसीलिए लोग इस चीज पर विचार न करके ईश्वर, परमात्मा, लोक परलोक, दुनिया की चर्चाओं में भूले रहते हैं। परंतु न वो तथ्य है न वो सत्य है। सत्य दो चीज है। अब इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। जड़ और चेतन दोनों की सत्ताएं हैं, परंतु जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। वो केवल संसार के प्राणी पदार्थों के वासनावश शरीर धारण करता है, शरीर छोड़ता है और दुखों को भोगता है। जब उसको अपने सत्ता का ज्ञान हो जाता है, स्वयं का ज्ञान हो जाता है, तब जड़ पदार्थों से या जड़ पदार्थों में सुख का जो उसका अध्यास बना हुआ है उसका परित्याग कर देता है। इसलिए विमल विवेक से देखने पर केवल सत्य हमारी सत्ता है, हमारी आत्मा की सत्ता है, हमारे जीव की सत्ता है, चेतन की सत्ता है, वो सत्य है। बाकी जितना कुछ दिखाई देता है वो सब परिवर्तनशील है, सब क्षणभंगुर है। किसी का अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो उसमें परिवर्तन होता है उसमें अंतर्निहित गुण धर्म स्वभाव के कारण होता है, परंतु उसमें ज्ञान की संभावना नहीं है। ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप केवल आत्मा है। इसलिए उसका विमल विवेक से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, सबसे सांचा भला जो सांचा दिल हो। सांचा दिल ही नहीं है। जीवन पर्यंत आदमी झूठ बोलता है और झूठ भी सत्य का आश्रय लेकर बोलता है। कोई झूठ बोलने वाला कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। महा झूठ बोलते हुए भी लोग कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। चाहे वकील हो, व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो। इसीलिए ऐसे लोग सत्य को कभी नहीं समझ सकते, न उनके मन में सत्य का आदर होता है। जैसे दूसरा कोई गलत व्यवहार करता है तो हमें बुरा लगता है, परंतु हम जो दूसरे के बारे में धारणा रखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। इसीलिए सत्य को समझना उनके लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं, कितनी सुंदर बात है, जो चीज आपको बुरी लगती है वो दूसरों को कैसे अच्छी लग सकती है? यह तो सहज ही आदमी समझ सकता है। इसलिए सत्य के प्रति मन में आदर होना चाहिए। प्राप्त जो ज्ञान है उसको मन में, उसको उसके प्रति मन में प्रतिष्ठा होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान कहने से ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए जो उपनिषद के ऋषि हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है, वो सबको सोचना चाहिए। चित्त में वही संसार प्रयत्न शोधे। चित्त में हम सारे संसार को बसाए रखते हैं, वो सब अनात्म है, दुखपूर्ण है। लेकिन उसी अनात्म वस्तुओं की इच्छा वासना को हम ढोते ढोते अंत में जीवन की ही बाजी हार जाते हैं, परंतु हमें मिलता कुछ नहीं है। इसलिए जब तक चित्त विमल नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, वो कैसे होगा? विमल विवेक से होगा, वस्तुपरक और तथ्यपरक ज्ञान से होगा। हम अपने अंदर हमेशा कल्पनाओं को भरे रहते हैं, अवैज्ञानिक मान्यताओं को भरे रहते हैं, उसी में विचरण करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी स्थिर होकर के नहीं सोचते कि जिसको हम सत्य मान करके जीवन में भूले हुए हैं उसका अस्तित्व क्या है।
मात्र हमारा अस्तित्व शाश्वत है, जिसको हम मानते हैं वो शाश्वत नहीं है। इसलिए चित्त को विमल किए बिना ऋषि कहता है कि चित्त में वही संसार सत प्रयत्न शोधित। चित्त से ही आवागमन है, जन्म मरण है। अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह को हम ढो रहे हैं। ये क्या है? केवल सत्य का ज्ञान न होने के कारण। सत्य का बोध होने के बाद सब कुछ का स्वयं अभाव हो जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। प्रयत्न शोधित, इसलिए हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए कि सत्य सत्य जो हमारी आत्मा है, तीन चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको ठीक ढंग से हमको समझना चाहिए। पहले सत्य का ज्ञान होनी चाहिए, सत्य की भावना होनी चाहिए, सत्य वचन होना चाहिए और सत्य का आचरण होना चाहिए। ये सब चीजें, चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले तो सत्य का ही हम ज्ञान नहीं करते हैं। इसलिए पहला आदमी का कर्तव्य है, ज्ञानी पुरुष का लक्षण है, वो रात दिन प्रवचन सुनता है, रात दिन शास्त्रों का अध्ययन मनन करता है, दूसरों को सुंदर से सुंदर उपदेश भी देता है, परंतु सत्य में ठहरता नहीं है। सत्य में ठहरना बड़ा दुष्कर कार्य है। चित्त विमल हुए बिना, चित्त निर्मल हुए बिना सत्य में नहीं ठहर सकते। संसार का सुख ऐश्वर्य विलास इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षक लगता है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी उसी में उलझ जाता है, परंतु वहां है कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब अपने वैराग्य भरी वाणी में इस पर बहुत कुछ कहते हैं। सेमल का उदाहरण देते हैं। सेमल सुगना से या दूध डेढ़ी की आस, डेढ़ी फुटी चनाग दे सुगना चला निराश। हम लोग संसार के ऐहिक भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने चिपक जाते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? वहां हमें मिलता कुछ नहीं है। इस प्रकार से सेमर के पुष्प के दिव्य सौंदर्य को देख करके, लाल रंग को देखकर विमुख तोता सेमर सोना से या दूध डेढ़ी की आस, डेढ़ी फुटी चनाग दे सुगना चला निराश। अंत में जब वो देखता है कि फूल से वो आकार, गोल रंग का आकार ग्रहण कर लेता है, सोचता है इसमें कुछ खाने की वस्तु होगी, फिर ठोड़ मारता है, उसमें से रुई निकल जाता है और वो सिर धुन धुन करके पश्चाताप करता है। इसी प्रकार सत्य का ज्ञान न होने के कारण, विमल विवेक न होने के कारण, निर्मल बुद्धि न होने के कारण, मैं कई बार कहता हूं, इसीलिए सत्य ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसके समान कोई सुख नहीं है। बाकी प्राणी पदार्थों के मिलने में क्षणिक सुख है, आया और गया। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सुत बित नार त्रिविध सुख कैसे, उपजे घटा जाए नभ जैसे। अभी गर्मी है, थोड़ा सा बादल आता है सर के ऊपर से, कितना आरामदायक लगता है, ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन थोड़ी देर में ही बादल हमारे सर से उड़ करके चला जाता है, फिर वही गर्मी, फिर वही। इसी प्रकार संसार के सुत वित्त नारी धन दौलत प्राणी पदार्थ का सुख है, सब क्षणिक है, लेकिन इसको देखने की कला आनी चाहिए। इसलिए साहेब ही नहीं, संसार के सभी महापुरुष इस बात को कहते हैं। सत्य का ज्ञान कर लेना, सत्य का बोध कर लेना। तो सत्य का ज्ञान है कि जड़ और चेतन जो सत्ताएं हैं, वो अपने अंतर्निहित गुण धर्म स्वभाव के कारण उनमें क्रियाएं हो रही हैं। चेतन असंग है, सब ज्ञान स्वरूप है। चेतन की विशेषता क्या है? सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद वो भौतिकता से, पार्थिवता से, पार्थिव वस्तुओं से बहुत ऊपर हो जाता है, स्वयं में ठहर जाता है। इसलिए वासना वश वो भ्रमण करता रहता है। वासनाओं का जब ज्ञान होता है, क्योंकि चेतन को ही ज्ञान होगा, आत्मा को ही ज्ञान होगा, जड़ वस्तुओं को तो ज्ञान होगा नहीं। इसलिए वो मानव देह में विचार करके
वासनाओं का त्याग करके स्वरूप स्थिति प्राप्त करके और वो अपने मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, मुक्तात्मा बन सकता है, पुण्यात्मा बन सकता है, आवागमन के दूसरा दुख और पीड़ा से छुटकारा पा सकता है। इसीलिए सत्य के बोध के लिए सत्य ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इस पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत जोर दिया है। यही मोक्ष है। मनुष्य को दूसरा कोई मोक्ष नहीं दे सकता, लेकिन ये सारी चीजें जब आप बीजक जैसा सदग्रंथ पढ़ेंगे, उच्च कोट के मनीषियों का विचार सुनेंगे, तब यह तात्विक बोध होगा। जड़ चेतन के अंतर्निहित गुण धर्म स्वभाव का जब तत्वता ज्ञान हो जाता है, यही सत्य का ज्ञान है और यही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो मनुष्य देह में ही होगा, इसी जीवन में ही होगा। इसलिए साहब निवेदन करते, सबसे सांचा भला जो सांचा दिल हो। दिल में मन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, मन में सत्य को हम धारण कर लें तो सब चीजें स्वतः सही हो जाती हैं। सत्य की प्रतिष्ठा होने से, मन में सत्य की प्रतिष्ठा होने से वचन भी आदमी क्या बोलता है, कैसे बोलता है, सुंदर बोलता है, पवित्र बोलता है। ऐसी वाणी नहीं बोलता है जिससे किसी को दुख हो, पीड़ा हो। संभल करके बोलता है, अपनी स्मृति को, अपने होश को संभाल करके बोलता है। केवल सत्य की प्रतिष्ठा होने से सब भावना भी बदल जाती है। इसलिए सत्य की भावना भी होनी चाहिए। जैसा हम समझें, जैसा जाने, जैसा देखें, वैसा ही मन में भावना होनी चाहिए और वैज्ञानिक मान्यताओं की भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं, भावना बड़ी अच्छी चीज है। जो जैसा हम समझें, जैसा देखें, जैसा जाने, उसके प्रति वैसे ही भावना होनी चाहिए। मन में काल्पनिक विचार नहीं होना चाहिए, कल्पना में विचरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्पना तो अंत में एक दिन कुछ नहीं है, स्वप्न जैसा है। इसलिए जो तथ्य है वो जब आदमी प्राप्त जो ज्ञान है उसको मन में प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, तो सब कुछ अपने आप ही वो प्रतिष्ठित हो जाता है। और सभी शास्त्रों का यही मत है। जैसे अनेक विचारों को जब हम लोग देखते हैं, जानते हैं, तो वहां आता है कि सत्य का बोध, तो सरल भाषा में लोग कहते हैं कि सत्य आत्म संयम से होगा। सत्य का रहस्य क्या है? आत्म संयम। आत्म संयम का रहस्य क्या है? आत्म संयम करते करते आदमी संसार का तात्विक बोध होने पर सबसे विरत हो जाता है, मोक्ष सहज ही उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये सहज मार्ग सभी लोगों ने बताया, सरल मार्ग बताया कि सत्य का रहस्य क्या? आत्म संयम। आत्म संयम के बिना, इंद्रिय निग्रह के बिना सत्य को हम नहीं जान सकते, तथ्य को हम नहीं जान सकते। और जब ये जान लिए, मोक्ष हमारे लिए सहज हो जाता है। इसीलिए हमारे उपनिषद के ऋषियों ने भी इसको अपने तरीके से कहा, ई चेद वेदित सत्यमस्ति न चेद या वेदित महति विनष्टि। मनुष्य जीवन की बड़ी गरिमा है, बड़ी महिमा है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण, सत्य का बोध न होने के कारण, इंद्रिय गम्य पदार्थों के खोखलेपन का ज्ञान न होने के कारण, इंद्रिय सुख में, इंद्रियों की बहिर्मुखता में आदमी जीवन भर भूला रहता है। भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वयं अपने को नष्ट कर देता है और अपने आवागमन के मार्ग को बहुत लंबा कर देता है। इसीलिए सब संतों ने, सब महापुरुषों ने सत्य को जानने, समझने, सत्य में जीने का आग्रह किया। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ये चेद वेदित, अगर इसी देह में, इसी जीवन में, मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं हुआ, सत्य का बोध नहीं हुआ, तो आगे भारी विनाश है। इसको समझना चाहिए। मनुष्य देह छूट जाएगी, हम संस्कारों को लेकर के मानवेतर खानियों में चले जाएंगे, वहां विचार विमर्श की कोई संभावना नहीं है। वहां केवल भोग है, इंद्रिय भोग है और भोजन है, भूख है। वहां विचार की कहीं कोई संभावना नहीं। इसीलिए ऋषि कहता है कि अगर इस देह में, मनुष्य देह में ज्ञान नहीं हुआ, सत्य के बोध नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई,
तो आगे बहुत बड़ी हानि है। इस भूमिका में आने में क्या पता कितने समय लग जाएंगे। इसलिए कड़ी चेतावनी है, मनुष्य जीवन को क्षण क्षण विवेक के मार्ग पर चलते हुए जीना चाहिए, ताकि इस जीवन से कोई हानि न हो या मानव जीवन या मानवीय मूल्यों को आघात लगे। इसलिए सुंदर, इतना सुंदर और पावन दृष्टिकोण हमारे ऋषियों ने भी प्रस्तुत किया है। ई चेद वेदित अत्सत्यमस्ति न चेद या वेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसलिए ज्ञानी पुरुष, विवेकवान पुरुष, सत्य का जिससे ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है, ऐसा व्यक्ति प्राणी प्राणी में, भूत सभी प्राणियों में बड़ी धैर्य से, भूतेषु विचित्य धीरा, जो धीर पुरुष है सभी प्राणियों में सत्य को देख करके, जान करके और धीरे धीरे संसार से अपने को अलग करता है और इसी देह में वो अमृत स्वरूप हो जाता है। बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन ये सत्य के बोध के बिना, इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं, सबसे साचा भला जो साचा दिल हो, साच बिना सुख नाहि ना कूट कर को। चाहे करोड़ों उपाय कर लीजिए, करोड़ों उपक्रम कर लीजिए, लेकिन सत्य के बोध के बिना आपको कभी सच्चा और शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए हर प्राणी का कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों का निग्रह करके और पवित्र आचरण के द्वारा, आचरण बहुत बड़ा विषय है। सत्य है, मैंने भी भावना की बात कही, सत्य वचन की बात कही। सत्य बोलना भी बड़ी कठिन लगता है लोगों को, लेकिन एक बार सत्य की प्रतिष्ठा और मर्यादा का ज्ञान हो जाने के बाद हर आदमी सत्य बोलता है। अब सत्य का आचरण की बात आती है। कहना, सुनना, जानना ये सत्य नहीं है। कहने सुनने से तो सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात जान लेते हैं, कह देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन आचरण में आए, जब उसे हम आचरण में लाएं, उसी अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार करें, हमेशा सत्य में विचरण करते हुए जीवन जिए, तब जाकर के हमें सत्य का बोध होगा। केवल जान लेने से सत्य का बोध नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में, अन्य महापुरुषों ने हम सभी लोगों से निवेदन किया है कि सबसे साचा भला जो साचा दिल हो। इसी साखी पर मैंने अपना विचार व्यक्त किया। साच बिना सुख नाहि ना कोट करे जो को। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद जो सुख है वो अनिर्वचनीय सुख है। अब वही उसे देवता कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, इस कोट में ठहरा पुरुष ही पूज्य है, आदरणीय है। हजारों लाखों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है, हजारों लाखों का समुद्धार करता हो जाता है। तो इसलिए सभी को इसी जीवन में, इसी देह में, क्या साहब बड़ी सरल भाषा में कहते हैं, सबसे साचा भला जो साचा दिल हो। अगर हमारा मन में सत्य के प्रति प्रतिष्ठा है, आदर है, सत्य का बोध हो गया है, तो हम कहीं चिपकेंगे नहीं, कहीं आसक्ति नहीं बनाएंगे, कहीं ममता नहीं करेंगे, कहीं राग नहीं करेंगे, कहीं द्वेष नहीं करेंगे, कहीं ईर्ष्या नहीं करेंगे। और ये सब चीजें बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्य के ज्ञान के बिना ये सब संभव नहीं है। और कितना मार्मिक बात कहते हैं, और सांच बिना सुख नाहि ना कोट करे जो। कितना भी आदमी परम कर ले, चोरी से, बेईमानी से धन कमा ले, दौलत कमा ले, परंतु उसके मन में जो चोरी, मिथ्याचार, इसलिए आदमी के मन में आदर होना चाहिए। हम अगर समझ गए कि चोरी, व्यभिचार, हिंसा, हत्या ये सब ठीक नहीं है, तो हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी चोरी, हिंसा, व्यभिचार, निंदित कर्म को आने ही न दें। और अगर शील, सदाचार, संतोष, दया, क्षमा, करुणा, वासना से निवृत्ति, अगर इसका बोध हो जाए तो हमेशा इसी में ठहरना चाहिए। इसी प्रयत्न करके हमेशा शील में, सदाचार में, संतोष में रहने में, वासना निवृत्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस सत्य के बोध के बाद ही आदमी ऐसा कर सकता है। इस प्रकार वो इसी देह में अमृत की उपलब्धि कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वही सच्चा सुख है, वही शाश्वत सुख है। यही हमारे जीवन का अभिष्ट है और सबको
सत्य के खोज करते हुए ऐसा करना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं।